दोस्तों आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एवं दोस्तों आप पेन एवं कॉपी लेकर बैठे। दोस्तों मेरे द्वारा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, क्या रखा गया है दोस्तों? अटल नगर। अटल नगर रखा गया है। वहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दोस्तों क्या दोस्तों बाजरा महोत्सव, बाजरा मिशन स्टार्ट किया गया है। एवं दोस्तों यहाँ पे अभी जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसे दोस्तों भारत का 53वां नंबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एनडीएमए दिवस किस दिन मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 26 सितंबर, 200 सितंबर आप जोड़ लीजिएगा, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 28 सितंबर। तो दोस्तों एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है दोस्तों? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एवं दोस्तों यह जो है इसे आपदा अधिनियम के द्वारा लाया गया है। वह आपदा अधिनियम कौन सा है दोस्तों? 2005 का आपदा अधिनियम है। दोस्तों यह अभी हाल ही में एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपदा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वह उसका आंसर है दोस्तों 2005। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसके साथ 9 सदस्य भी होते हैं। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में एनडीएमए के दिवस के तौर पर दोस्तों हमारे जो गृह मंत्री हैं वह कौन है? अमित शाह जी हैं, जो इनके द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में आपदा मित्र योजना का प्रोटोकॉल का विमोचन भी किया गया है। क्या दोस्तों? आपदा मित्र योजना। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश की पहली भारतीय हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, पहला 14567, दूसरा है 14568, तीसरा है 12345 एवं चौथा है 235456। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 14567। दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 14567 नंबर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसे एल्डर लाइन भी कहते हैं। क्या दोस्तों? एल्डर लाइन। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा प्रोग्राम आरंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, पार्क योजना, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह दोनों। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम चालू किया गया है। वह किसके लिए दोस्तों किया गया है? स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए। क्या दोस्तों? स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए। एवं दोस्तों जो पार्क योजना है उसे दोस्तों किसके लिए? स्वास्थ्य उपकरण। क्या दोस्तों? स्वास्थ्य उपकरण की खरीदारी हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। एवं दोस्तों अभी ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों आयुध संपत्ति है उसे 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, संख्या 7 भागों में। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लास्कर डिबेकी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चिकित्सा, इंजीनियरिंग, साहित्य एवं राजनीतिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिकित्सा एवं विज्ञान। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों लास्कर अवार्ड दिया गया है। यह कब से शुरू किया गया है दोस्तों? 1945 से। एवं दोस्तों यह किस लिए दिया जाता है? मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु। किसके लिए? मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु दिया जाता है। एवं अभी हाल ही में दोस्तों 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उनके नाम है केटलिन कारिको एवं ड्रीयू वाइजमैन। कौन है दोस्तों? केटलिन कारिको एवं ड्रीयूज वाइजमैन। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें पुरस्कार के रूप में कितना दिया जाता है दोस्तों? $2.5 लाख। तो $2.5 लाख इन्हें पुरस्कार के रूप में भी प्रदान किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एआईएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सीके रंगनाथन, शैलेंद्र सिंह, पूर्णिमा तिवारी,
गुरबीर पाल सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीके रंगनाथर। तो दोस्तों AIMA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? उसका फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्या दोस्तों? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। एवं दोस्तों ये शैलेंद्र सिंह कौन है दोस्तों? यह है कछुआ पर्यावरण विधि हैं, कछुआ संरक्षण के लिए ये काम करते हैं। तथा दोस्तों ये पूर्णिमा तिवारी कौन है दोस्तों? पूर्णिमा तिवारी को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की जिम्मेदारी प्रदान की है। एवं दोस्तों गुरबीर पाल सिंह कौन है? यह दोस्तों NCC के महानिदेशक अभी चुने गए हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ICC द्वारा लॉन्च T20 विश्व कप का थीम सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चेतन भगत, अमित त्रिवेदी, निरुपमा राय एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमित त्रिवेदी। तो आइए दोस्तों ICC के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ICC की स्थापना कब की गई थी? 1999 में दोस्तों 1909 में की गई थी। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दुबई में है। एवं इसके जो CEO कौन है दोस्तों? वह है मनु शाहानी। एवं दोस्तों अभी हाल ही में चेतन भगत की एक नई पुस्तक आई है, वह कौन है दोस्तों? 400 डेज। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फूमियो किसीदा है, सॉरी दोस्तों ये किसी का नहीं है, किसीदा है। फूमियो किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ के कौन से दोस्तों? वे थे योशिहिदे सुगा। उनके इस्तीफा देने के बाद दोस्तों ये बने हैं कौन? फूमियो किशिदा। ठीक है दोस्तों, तो आप नाम ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों जापान के बारे में जानते हैं। दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जो कि किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर स्थित है। एवं दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है? एन है। एवं दोस्तों इसके यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? डाइट। एवं दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में कौन सा युग प्रारंभ में है? वह है रेवा युग। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किन वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जुडीमा शराब, सोजत मेहंदी, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा, यह दोनों। तो दोस्तों अभी हाल ही में जुडीमा शराब जो है वह असम राज्य को, एवं दोस्तों सोजत मेहंदी जो है वह राजस्थान को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यह जो जुडीमा शराब है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? चावल को द्वारा बनाया जाता है। एवं कौन सा समुदाय बनाता है दोस्तों इसको? इसे दिमासा, क्या दोस्तों? दिमासा समुदाय बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिमासा समुदाय किस राज्य में पाई जाती है? तो वह असम में पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों असम के बारे में एक और न्यूज है समुदाय के बारे में कि दोस्तों यहाँ पे अभी जो अहोम एवं मटक, क्या दोस्तों? अहोम एवं मटक जो जनजातियां हैं वह अपने आप को दोस्तों एसटी से एसटी में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मांग की जा रही है एसटी समुदाय में रखने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए इतना ही है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 29 सितंबर। दोस्तों विश्व हृदय दिवस का थीम वाक्य भी क्या है दोस्तों? इसका थीम वाक्य है दोस्तों यूज हार्ट टू कनेक्ट। क्या दोस्तों? यूज हार्ट टू कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? इसे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 में की गई थी। एवं दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? वह है इंडियन है दोस्तों राजीव गुप्ता। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में निर्भया एक पहल योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति के अंतर्गत, क्या दोस्तों? मिशन शक्ति के अंतर्गत दोस्तों फेज 3 में क्या दोस्तों? निर्भया एक पहल है दोस्तों, ये पहली योजना प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों आइए यूपी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूपी में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना। इन दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में इस राज्य ने 2032 तक दोस्तों कुश्ती को गोद लिया है।
एवं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में विधि विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों, प्रयागराज में, एवं दोस्तों महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय जो है अलीगढ़ में स्टार्ट किया गया है। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे अभी हाल ही में भारत एवं अफ्रीका का रक्षा वार्ता भी संपन्न हुआ, कहाँ दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ दोस्तों, लखनऊ में। एवं दोस्तों भारत एवं अमेरिका का स्वास्थ्य जो क्या दोस्तों, स्वास्थ्य जो वार्ता है वह कहाँ आयोजित किया गया था, वह दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिए। तथा दोस्तों अभी हाल ही में यूपी में कुम्हारों के लिए दोस्तों स्पिन योजना का भी स्टार्ट किया गया है। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे अभी हाल ही में फेमस महोत्सव आयोजित किया गया था, वह कौन है दोस्तों, काला चावल। क्या है दोस्तों, काला चावल महोत्सव। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लैंडसेट 9 उपग्रह किस देश ने किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जाक्सा, नासा, इसरो एवं नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नासा। नासा के द्वारा दोस्तों लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है। वह किस उद्देश्य के लिए दोस्तों, वह पृथ्वी की निगरानी हेतु। क्या दोस्तों, पृथ्वी की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में नासा के द्वारा वाइपर रोवर, क्या दोस्तों, वाइपर रोवर भी भेजा गया है, कहां दोस्तों, चंद्रमा में, जो कि कब तक पहुंचेगा दोस्तों, 2023 तक पहुंचेगा। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, नासा की 1958 में, 1958 में, एवं 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, वह है वाशिंगटन डीसी में है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रुक्मणी बनर्जी, एरिक अनुशेक, मनीष त्रिवेदी, प्रवीण कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रुक्मणी बनर्जी को अभी हाल ही में दोस्तों वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ हैं। क्या दोस्तों, प्रथम एजुकेशन की सीईओ हैं। एवं दोस्तों अभी हाल ही में एरिक अनुशेक को दोस्तों अभी यहाँ ईदान पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। क्या दोस्तों, ईदान पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने फ्यूचर इंजीनियर पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक, वेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेजन। तो दोस्तों आइए अमेजन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अमेजन कंपनी की शुरुआत 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य ने पारित किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुजरात। तो आइए दोस्तों गुजरात के बारे में, दोस्तों ये जो विधेयक होते हैं इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो जीआई टैग जो एक्ट है वह कब पारित किया गया था दोस्तों, वह 1999 में पारित किया गया था। एवं दोस्तों प्रथम जो जीआई टैग प्रदान किया गया था वह 2004 में किसे दिया गया था दोस्तों, दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था। इसी तरह से दोस्तों जो ये निजी विश्वविद्यालय विधेयक है तो वह कहाँ पर पारित किया गया है, गुजरात में। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आइए गुजरात के राज्य में जो भी वर्तमान में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अभी हाल ही में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, वह बनी है नीमाबेन आचार्य। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे हाल ही में इस राज्य को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। किसे, गुजरात को। ठीक है दोस्तों। एवं ये बड़े राज्यों में एवं छोटे राज्यों में गोवा को प्रदान किया गया है। क्या दोस्तों, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। एवं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर को प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे हाल ही में सुजलाम सुफलाम योजना, सूर्योदय योजना एवं वतन प्रेम योजना भी प्रारंभ किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ओमान, यमन, यूएई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओमान। तो दोस्तों ओमान की जो रॉयल नेवी है उसके साथ भारतीय नौसेना ने समझौता किया है। किसके लिए दोस्तों, ट्रैफिक सूचना के आदान प्रदान के लिए। किसके लिए दोस्तों, ट्रैफिक सूचना के आदान प्रदान के लिए। आइए दोस्तों ओमान के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, मस्कट है। एवं दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यमन के बारे में एक न्यूज आई थी जिसमें अंतरराष्ट्रीय खाद्य एजेंसी ने इसे क्या दोस्तों इमरजेंसी घोषित कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे खाद्य की काफी कमी पाई गई है, जिसमें 16 करोड़ जनता जो है दोस्तों वह भूखों से प्रताड़ित होगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
तो दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं तक का है। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वह हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त, दोस्तों कल का जो प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चीन। तो दोस्तों चीन ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन जानते हैं, वह है पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है एस बी सरस्वती, चेतन भगत, निरुपमा राय, विजय गोखले। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों कमेंट के माध्यम से। एवं दोस्तों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप उनके बारे में भी जानते हो तो प्लीज उसे कमेंट के माध्यम से लिखिए। एवं दोस्तों जो भी आप जितना भी इनके बारे में लिखेंगे दोस्तों उसका आपका नॉलेज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एवं दोस्तों अच्छा लगा हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब विदा लेता हूं, मिलता हूं अब अगले पार्ट में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।